स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी क्या है थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और थर्ड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 21। तो लेक्चर नंबर 21 के अंदर स्टूडेंट हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 20 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 20 के अंदर स्टूडेंट मैंने आपको बताया टेक्स्ट बुक के बारे में कि जो टेक्स्ट बुक है क्या चीज़, उसके फिर मैंने आपको दो परिभाषाएं दी, फिर उसके मैंने आपको प्रकार बताया कि कौन कौन से प्रकार की होती हैं, फिर जो पाठ्य पुस्तकें हैं पाठ्य पुस्तकों के लाभ और हानियों के बारे में हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया। तो स्टूडेंट आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 21 के अंदर कि जो पाठ्य पुस्तक हैं पाठ्य पुस्तक के कार्य कौन कौन से हैं और पाठ्य पुस्तक के चुनाव में ध्यान रखने योग्य बातें कि जो पाठ्य पुस्तक का चुनाव जब किया जाता है उस समय हमें कौन कौन सी बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी चाहिए। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको बता दूं कि जो पाठ्य पुस्तक है पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं। तो पाठ्य पुस्तकें वे पाठ्य पुस्तकें होती हैं जिसके अंदर पाठ्य विवरण बच्चों के लेवल के हिसाब से तैयार किया जाता है, जो सिलेबस है बच्चों के लेवल के हर कक्षा के हिसाब से तैयार किया जाता है और उसके अंदर क्या है तथ्य और इतने जो ज्ञान है ज्ञान को संगठित किया जाता है और वही ज्ञान और जो तथ्य हैं जिसके पाठ्य पुस्तकों के अंदर संगठित किया गया बच्चों को क्या है बच्चों के लेवल के हिसाब से उन्हें वही ज्ञान दिया जाता है। मान लो कि स्टूडेंट हमने अपनी पुरानी हिस्ट्री के बारे में जानना है कि कौन से सन के अंदर कौन सा युद्ध हुआ, उपन्यास लगा लो आप स्टोरी लगा लो, किसी भी जो भी सिलेबस है वो कहाँ हमें मिलता है वो पाठ्य पुस्तकों के अंदर ही मिलता है। तो ये शिक्षा है, शिक्षा का जो गुजारा है पाठ्य पुस्तकों के बिना नहीं किया जा सकता। अगर बच्चे को ज्ञान देना है उचित ढंग से देना है और सही क्रमबद्ध तरीके से देना है तो उसके लिए जो पाठ्य पुस्तक है टेक्स्ट बुक ही हमारा बहुत ही हमारे लिए सहायक सिद्ध हुई है। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे कि जो पाठ्य पुस्तक है पाठ्य पुस्तकों के कार्य, इसे भी स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करेंगे। पाठ्य पुस्तक के कार्य, पाठ्य पुस्तक के कौन कौन से कार्य हैं स्टूडेंट, हम इसे पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर मैं जो फर्स्ट पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर रिकॉर्ड का कार्य। जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो क्या है रिकॉर्ड का कार्य करती हैं, रिकॉर्ड का कार्य, क्योंकि स्टूडेंट पाठ्य पुस्तकें ही एक चिंतन का रिकॉर्ड है जहाँ मान के चलिए कि उस चिंतन का रिकॉर्ड है जिसके अंदर मेन उद्देश्यों को संगठित करके रखा जाता है। कोई भी सामग्री है, सामग्री को व्यवस्थित ढंग से हमने पाठ्य पुस्तकों के अंदर जुटाना है। किसी भी जो कोई भी तरीके की पाठ्य सामग्री है चाहे उसे क्रमबद्ध तरीके से हमें उसके अंदर कोई भी चीज़ देखने को मिलती है तो ये किसके अंदर मिलती है स्टूडेंट, हमें पाठ्य पुस्तकों के अंदर ही मिलती है। किसी भी सामग्री को जुटाना और उसे क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रखना, ये कौन है इस कार्य के अंदर कौन सहायक है, ये पाठ्य पुस्तकें ही सहायक हैं। तो रिकॉर्ड का कार्य भी जो पाठ्य पुस्तकें हैं करती हैं। और हम कहीं भी किसी भी टाइम किसी भी बुक के अंदर अगर हमें अच्छे तरीके से याद है कि ये जो चीज़ें हैं हमें इस बुक के अंदर मिलेगी, इस राइटर की ये लिखी हुई है, तो ये सारा रिकॉर्ड सारा ब्यौरा हम किसके अंदर देख सकते हैं पाठ्य पुस्तक के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है सत्र निर्धारित करना, मीन जो स्टैंडर्ड है, आप लेवल भी जिसे बोल सकते हो, सत्र निर्धारित करना। अब बात आती है स्टूडेंट कि सत्र निर्धारित करना जो मेन स्टैंडर्ड्स है, जो पाठ्य पुस्तक है पाठ्य पुस्तकों के अंदर किसी भी अध्ययन के लिए सत्र निर्धारित किया जाता है कि कौन सी बात से हमने बचना है, कौन सी बात से बचा जाए और विषय वस्तु अधिक सरल और अधिक कठिन ना हो। तो किस बच्चों को लेवल के हिसाब से उनकी रुचि उनकी योग्यता उनकी एज के हिसाब से बच्चों को किस तरह की बातें हमने सिखानी है, कहीं उनके सामने कठिन शब्दों का ब्यौरा ना हम दे दे व्याख्या ना कर दे, तो किस समय किस चीज़ से बचा जाए और उसकी जो विषय वस्तु की व्याख्या है सरल है या कठिन है तो ये ना हो जाए। ये क्या है पाठ्य पुस्तकें ही उस चीज़ का जो स्टैंडर्ड है जो लेवल है वो चीज़ निर्धारित करती है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट जानकारी प्रदान करना। जानकारी
प्रदान करना, क्योंकि स्टूडेंट पाठ्य पुस्तकें ही ऐसी हैं, हमारे पास ऐसे साधन हैं जिसके जरिए हम किसी भी तरीके की एक स्थान पर बैठे अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो ये पाठ्य पुस्तकें हमें इस चीज़ का भी संकेत देती हैं कि विषय वस्तु से संबंधित जो अध्यापक को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए और उसका दृष्टिकोण के अंदर किस तरह का विकास होना चाहिए। तो ये पाठ्य पुस्तकें अगर हमें इसी तरह का संकेत देती हैं तो उन्हें जो पाठ्य पुस्तकें ही एक अध्यापक को ये बताती हैं कि किस तरह की जानकारी बच्चों के सामने एक अध्यापक ने देनी है। तो ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकों के द्वारा हमें जानकारी भी प्रदान करना हमारे लिए बहुत ही सहायक है। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तकें हैं, टेक्स्ट बुक के द्वारा अधिगम है, अध्यापन है और प्रयोग में होने वाली सहायक सामग्री का उल्लेख भी पाठ्य पुस्तकें करती हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट की शिक्षक और छात्रों के लिए मार्गदर्शन तथा सहायक। शिक्षक तथा अध्यापकों के लिए मार्गदर्शन तथा सहायक, क्योंकि स्टूडेंट जो टेक्स्ट बुक हैं, जो पाठ्य पुस्तकों के द्वारा क्या है, एक जो अध्यापक है और शिक्षक, आप मान के चलो कि शिक्षक और छात्रों, स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, छात्रों तथा अध्यापकों के लिए मार्गदर्शक तथा सहायक। अब टीचर ने कक्षा के अंदर किस टॉपिक को पढ़ाना है तो वो सारा टॉपिक उसे वैसे थोड़ी ओरली याद होएगा, वो किस चीज़ का सहारा लेगा, बुक्स का सहारा लेगा। अब टीचर ने जो बच्चों को गृह कार्य देना है तो वो किसके द्वारा दिया जाएगा, पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ही दिया जाएगा। अगर बच्चों का मूल्यांकन करना है, बच्चों से टेस्ट लेने हैं तो ये पाठ्य पुस्तकों का ही सहारा लेता है। अब बात आती है छात्रों की, अगर टीचर के द्वारा कुछ भी उनके द्वारा पढ़ाया हुआ उन्होंने दोबारा दोहराई करनी है, किसी चीज़ को देखना है, कोई कठिन शब्द है उसको दोबारा अपने तरीके से अपने माइंड से कुछ भी चीज़ को समझना है, तो जो पाठ्य पुस्तकें ही टीचर और अध्यापक का मार्गदर्शन करती हैं। टीचर ने कोई भी टेस्ट की तैयारी करनी है, बच्चों ने कोई भी टेस्ट की तैयारी करनी है, तो वो सारा जो नेट से थोड़ी ना चेक करेगा, कहीं ना कहीं तो उसने अपनी जीके को बढ़ावा देने के लिए, चाहे किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए पाठ्य पुस्तकों का ही सहारा उन्हें लेना पड़ता है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट परोक्ष रूप से अनुशासन बनाए रखने में सहायक। पूरी तरह से अनुशासन बनाए रखने में सहायक, क्योंकि स्टूडेंट कई बार जो अध्यापक कक्षा को छोड़कर इधर उधर चला जाता है, तो अगर बच्चों के हाथ में पाठ्य पुस्तकें नहीं होंगी तो वो कक्षा को क्या है सिर पर उठाने वाला कर देंगे, शोर होएगा। अगर प्रॉपर तरीके से कक्षा के अंदर पूरा जो अनुशासन है बना रहे, पूरा मेंटेन रहे, तो वो उसका जो सहारा क्या है, पाठ्य पुस्तकें ही हैं। अगर बच्चों के हाथ के अंदर पाठ्य पुस्तकें हैं तो वो उसी के अंदर अपनी रुचि जमाए पढ़ते रहते हैं। अगर अध्यापक एक टाइम के लिए बाहर भी चला जाता है तो वो प्रॉपर अनुशासन बनाए रखने के लिए जो पाठ्य पुस्तकें हैं हमारे लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुई हैं। फिर बात आती है स्टूडेंट मूल्यांकन करने में सहायक, मीन्स इवैल्यूएशन है जो मूल्यांकन करने में सहायक, अब एक टीचर ने जो पढ़ाया है, टेस्ट लेने हैं, चाहे किसी भी प्रश्न पत्र बनाने के अंदर आप लगा लो, बच्चे की IQ चेक करनी है कि जो मैंने पढ़ाया है मेरे बच्चों को वाकई ही समझा है, तो वो किसके द्वारा सारा ये जरिया बनाएगा, टेक्स्ट बुक के द्वारा, पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ही क्या है इवैल्यूएशन कर पाएगा। तो हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन, पाठ्य पुस्तकें क्या है मूल्यांकन करने में बहुत ही सहायक होती हैं। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट
विस्तार तथा आकार में परिवर्तन सुगम। विस्तार तथा आकार में परिवर्तन सुगम। क्योंकि स्टूडेंट टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें, टाइम के हिसाब से एक टेक्स्ट बुक्स हैं जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उनका जो विस्तार है, उनके आकार में समय के साथ जो वो क्या है बदलती रहती हैं। और आप मान के चलो अगर वो समय के साथ बदलती हैं तो इसका जो मानदंड है, मानदंड क्या है, वो समय की मांग है। तो जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तक विस्तार तथा आकार में समय के हिसाब से बदलती रहती है। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तक के चुनाव में ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं, अब हम उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करेंगे। पाठ्य पुस्तक के चुनाव में ध्यान रखने योग्य बातें, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से अटेंशन है जो क्या है पाठ्य पुस्तक का चुनाव करते समय हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए। तो उसी के बारे में स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट हम क्लियर करने जा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप, क्योंकि स्टूडेंट जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं, जो भी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का चयन किया जा रहा है, उसे सिलेक्ट किया जा रहा है, तो वो क्या है बच्चों के रुचि है, आयु है, उनकी जो योग्यता है, उसी के हिसाब से पाठ्य पुस्तकों टेक्स्ट बुक का सिलेक्शन करनी बहुत जरूरी है, उनका चुनाव करना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर ज़्यादा कठिन जो लैंग्वेज है, भाषा, उसका प्रयोग तो नहीं किया गया। इस बच्चे क्या इस चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे। तो जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं, जो भी पाठ्य टेक्स्ट बुक्स हैं, उनको बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप ही उनका चयन किया जाना बहुत ही जरूरी है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, प्राप्त संख्या में चित्र तथा मानचित्र आदि। प्राप्त संख्या में चित्र तथा मानचित्र आदि। क्योंकि स्टूडेंट जो भी सामाजिक अध्ययन विषय है उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट बुक का चुनाव किया जा रहा है, तो उसके अंदर जो चित्र है, मानचित्र है, उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए। जैसे मॉडल हो गए, चित्र, ग्राफ हो गए, कोई भी लेसन है, लेसन से ही रिगार्डिंग रंगीन पिक्चर होना उसके अंदर बहुत जरूरी है। इससे क्या है बच्चों की रुचि उसके अंदर जमती है और बच्चा बड़े शौक से उसी की चाव के अंदर उसी पिक्चर को देखते हुए हर चीज अच्छे से कैच करने की कोशिश करता है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट की उपयोगी अनुभव तथा अभ्यास। उपयोगी अनुभव तथा अभ्यास। तो स्टूडेंट जो आप मान के चलो जो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स के द्वारा जो भी ज्ञान है इसके अंदर जो भी विषय है वो बहुत विस्तृत एरिया से लिया होता है, जो अलग अलग जगह पर फैला हुआ है। तो स्टूडेंट के विद्यार्थियों की जानकारी के अंदर हमने अगर वृद्धि करनी है, उनकी जो एक इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो एक हमारा उद्देश्य है इस विषय की शिक्षा और उसकी कुशलताओं है, उसकी रुचियां हैं, उनका विकास करना है। तो स्टूडेंट तब ये हम कब पैदा कर सकते हैं, जब क्या है ऐसी परिस्थितियां, योग्यताएं, समस्या, अभ्यास, जो भी अभ्यास है, प्रैक्टिस है, एक्टिविटीज है, तो क्रियाओं द्वारा पैदा की जाए और विद्यार्थियों के क्या है अनुभवों के द्वारा कोई भी
अनुभव प्राप्त करने के उन्हें अवसर दिए जाएं, ताकि इससे जो भी संबंधित पाठ्य पुस्तक है वो इसके अंदर क्या है, सम्मिलित होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए। तो जो उपयोगी अनुभव और अभ्यास करवाने के लिए टेक्स्ट बुक भी हमारा बहुत हद तक हेल्पफुल है हमारे अनुभव के लिए, हमारे एक्सपीरियंस के लिए। फिर बात आती है कि स्पष्ट और सरल भाषा। स्पष्ट और सरल भाषा, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट बुक है, जो पाठ्य पुस्तक है स्टूडेंट, उसके अंदर बहुत ही स्पष्ट और सरल भाषा का यूज होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर अशुद्धियों का वर्णन ना हो, ताकि जो बच्चे ज्ञानी से कुज्ञानी बनने की भी बच्चों की संभावना रहती है। तो इसके अंदर जो भी लैंग्वेज है वो बहुत ही स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। कोई शब्द ऐसे ना यूज हो उसके अंदर कि बच्चों को उन्हें समझने के लिए बार बार कठिनाई अनुभव हो, अपने बड़ों की सहायता लेनी पड़े, अपने टीचर की सहायता लेनी पड़े। तो जो बुक्स हैं, बुक्स के अंदर प्रॉपर तरह से स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग होना बहुत ही जरूरी है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट कि यह अधिगम की उत्तम विधियों के सुझाव दे। यह है अधिगम की उत्तम विधियों के सुझाव दे, एडवाइस दे स्टूडेंट। जो पाठ्य पुस्तकें भी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सारांश है, उसका अभ्यास किस तरह करना है, किस तरह जो क्वेश्चन उसके अंदर छांटनी है, कोई मॉडल है, कोई चित्र है, वो किस तरह बनाना है। फिर बात आती है कि स्टूडेंट जो भी ब्रह्मन चार्ट है, कोई भी चार्ट बनाने हैं, वो किस टाइप के बनाने हैं, या एक अध्यापक को कौन सा मेथड अपनाकर उस चीज़ को बच्चों को बताना है, ताकि इन फ्यूचर बच्चा क्या है, जो भी बच्चों के द्वारा, जो बच्चों के अध्यापक के द्वारा जो बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है वो क्या है, अच्छा हो। तो इससे क्या है, बच्चा उसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सके। तो इस प्रकार जो टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स अधिगम की उत्तम विधियों के सुझाव देने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होनी चाहिए, ताकि बच्चा इसका यूज करे, चाहे टीचर यूज करे, इससे और भी मेथड निकल कर सामने आए। तो टेक्स्ट बुक ऐसी भी होनी चाहिए। फिर बात आती है कि जो पाठ्य पुस्तक में निरंतर सुधार और दोहराई की जाए। पाठ्य पुस्तक में निरंतर सुधार और दोहराई की जाए, ऐसी भी होनी चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तक को टाइम के हिसाब से डेवलप करना, उनको विकसित करना, यह भी बहुत जरूरी है। फिर बात आती है किसी भी देश के जो औद्योगिकरण है, कृषि है, वैज्ञानिक प्रणाली के कारण जो हमारे देशवासियों के जीवन में निरंतर प्रगति हो रही है, परिवर्तन आ रही हैं। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें हमारे जीवन, हमारे जो राष्ट्रीय जीवन से संबंधित इन सभी पक्षों का जो आधुनिकतम जानकारी है उनके लिए भी प्रदान करने वाली होनी चाहिए। जो टाइम के हिसाब से उसके अंदर कौन से चेंज आ रही हैं, कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, तो ये क्या है, हमें टाइम टू टाइम गाइडलाइन देने वाली होनी चाहिए, और हमें प्रॉपर, ताकि हम उसकी प्रॉपर दोहराई करके हम हर क्षेत्र की, हर फील्ड की, हर नेशनल इंटरनेशनल जो देश है हमारे, उनकी टाइम के हिसाब से जानकारी हम पा सके कि कौन से फील्ड के अंदर, कौन से जो भी व्यवसायिक क्षेत्र हैं उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रही हैं और किस टाइप के चेंजेस आ रहे हैं। उनका यूज करने से हमारा जो एक्सपीरियंस, हमारे अनुभवों के अंदर, हमारे ज्ञान के अंदर किस तरह से बढ़ावा हो सकता है। तो टेक्स्ट बुक भी क्या है, पाठ्य पुस्तक में निरंतर सुधार और दोहराई भी की जानी बहुत जरूरी है। फिर बात आता है स्टूडेंट की जो पूर्व धारणाएं हैं, पूर्व धारणाओं से रिक्तता। पूर्व धारणाओं से रिक्तता, क्योंकि स्टूडेंट जो पूर्व
धारणाएं हैं, पूर्व धारणाएं आप मान के चलो कि मानव का जो भातृत्व है, भाईचारे की भावना है, मिलवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय जो भी सूझबूझ है, ऐसी आदतों का प्रतिपादन करने वाली भी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो होनी बहुत जरूरी है। मनुष्य है, चाहे वो विद्यार्थी है, उनकी लाइफ के अंदर। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट अपने में पूर्ण, अपने में पूर्ण, क्योंकि जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं, जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं वो अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए, अपने आप में एक अच्छी पुस्तकें समझी जाने वाली होनी चाहिए, जिनके नाम में जो विषय सूची है और अंत के अंदर आप मान के चलिए कि अनुक्रमिका दी जानी बहुत जरूरी है। प्रारंभ उसका अच्छा सा होना चाहिए और एंड उसके अंदर बहुत अच्छे से होना चाहिए, ताकि जो पुस्तक है वो अपने आप में पूर्ण हो, ताकि जो भी इसे पढ़े, जो भी खरीदे, उसकी समझ के अंदर अच्छी आए। उस वो बंदा चाहे छात्र है, चाहे अध्यापक है, चाहे अदर कोई भी पर्सन है, उसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। फिर पॉइंट आता है उचित मूल्य, उचित मूल्य। जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उनका दाम जो उचित होना चाहिए, ताकि जो हर इंसान है, हर छात्र है, हर अध्यापक है, उसे सरलता से खरीद सके। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट सहसंबंध, सहसंबंध मीन्स जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तक के अंदर अगर किसी भी टॉपिक को क्लियर करवाया जा रहा है अध्यापक के द्वारा, मान लो कि किसी कक्षा के अंदर भूगोल विषय को क्लियर करवाया जा रहा है अध्यापक के द्वारा, भूगोल का कोई टॉपिक, वो टॉपिक क्या है, कई चीजों को क्लियर करने वाला हो, उन चीजों के अंदर आपके अंदर कोऑपरेशन अच्छा होना चाहिए, सहसंबंध अच्छा होना चाहिए। मान लो कि कक्षा है, कक्षा के अंदर 8th क्लास है, 7th क्लास है, भूगोल विषय को पढ़ाया जा रहा है, तो अंत में जो पाठ्य पुस्तकों में भारत के जो ग्राम है, नगर है, पहाड़ी प्रदेश है, प्राकृतिक कोई भी दृश्य है, जो कोई भी उद्योग है, इन सभी का लेख उसके अंदर हमें पूरी तरह से मिलना बहुत ही जरूरी होता है। फिर पॉइंट आता है जो प्रिंटिंग है, छपाई है, इसकी वो कैसी होनी चाहिए, छपाई, प्रिंटिंग, क्योंकि प्रिंटिंग जो छपाई है बहुत ही महत्वपूर्ण है हर बुक्स के अंदर, हर पाठ्य पुस्तक के अंदर। तो छोटी कक्षाओं में जो बालक है, बालक बड़े ही जो बड़े और सुंदर अक्षरों के अंदर रुचि रखते हैं, ज्यों ज्यों वो कक्षा का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है और बालक सरलता से उस चीज को अगेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए वो बढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो स्टूडेंट जो छपाई है वो क्लियर होनी चाहिए, बच्चों को आसानी से समझ आने वाली होनी चाहिए। तो इसके अंदर स्टूडेंट जो बातें हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तो फर्स्ट इसके अंदर आता है स्टूडेंट इंक, शाई जिसे आप बोलते हो, शाही आ गया स्टूडेंट, क्योंकि जो भी इंक, जो ब्लैक इंक यूज की जा रही है बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, वो जो चमकदार होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो शाही क्या है, छपी इंक है, छपी पुस्तकों में बहुत ही रुचि पुस्तक पढ़ने में बच्चे को आती है कि जो इसकी प्रिंटिंग है, इंक है, जो बहुत अच्छे से यूज की गई है और हर चीज उसे क्लियर कट तरीके से समझ आ रही है। फिर बात आती है स्टूडेंट इसी के अंदर सेकंड पॉइंट है आकार, साइज जिसे आप बोल देते हो, आकार। जो हर बुक है, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का आप मान के चलिए जो आकार है, पुस्तक की जो छपाई टाइप है वो लेवल के हिसाब से हो। जो छोटे बच्चे हैं, छोटी कक्षाओं के लिए उसके लेवल के हिसाब से, जो बड़ी कक्षाएं हैं उनके लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। तो अब हम बात करें स्टूडेंट जो प्राथमिक कक्षाएं हैं, प्राथमिक कक्षाओं के लिए 24 पॉइंट की होनी चाहिए, मिडिल कक्षाओं के लिए 18 पॉइंट की होनी चाहिए और उच्च कक्षाओं के लिए 16 या आप मान के चलो 12 पॉइंट होना चाहिए। तो इस पर जो ये बातें हैं, ये बातें सदैव हमें ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तकों का जो टाइप है 12 पॉइंट से छोटा किसी भी कक्षा के अंदर नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है पंक्तियों में दूरी स्टूडेंट, जो पंक्तियां हैं, थर्ड पॉइंट इसी के अंदर आता है। पंक्तियों में दूरी,
पंक्तियों के अंदर दूरी स्टूडेंट, क्योंकि जो भी पंक्तियां हैं, पंक्तियों के अंदर जो दूरी है उनके प्रॉपर दूरी प्राप्त होनी चाहिए। सॉरी स्टूडेंट, क्योंकि यह दूरी कम से कम 1/2 सेंटीमीटर आवश्यक हो। अगर हम पहली कक्षा की पुस्तक में यह दूरी की बात करें तो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ये अंतर और दूरी उनके अंदर प्रॉपर होना चाहिए। फिर जो उनके अक्षरों का अनुपात है, अक्षरों का अनुपात में उनके लेवल से बढ़ाया घटाया जाना बहुत जरूरी है। फिर बात आती है कि इसके साथ साथ जो पंक्तियों की लंबाई है, लंबाई का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। तो जो पंक्ति है, पंक्तियों में दूरी, जो उनका डिफरेंस है, अंतर है, सेंटेंस के हिसाब से लगा लो आप, किस ये क्या है, ये प्रॉपर ध्यान रखना बहुत ही, हर जो व्यक्ति है, जो छपाई करता है, जो प्रिंटिंग करता है, उनके लिए ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। फिर आता है शुद्ध प्रिंटिंग, इसी का जो 4th पॉइंट आता है स्टूडेंट, शुद्ध छपाई। बात आती है स्टूडेंट, ये शुद्ध छपाई का भी ध्यान रखना चाहिए, उसके अंदर अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर शुद्ध छपाई है, शुद्ध प्रिंटिंग है, करेक्ट प्रिंटिंग है, तो इससे जो बच्चे हैं और अध्यापक है दोनों ही प्रॉपर तरह से इंटरेस्ट उस जो बुक है, पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तकों के अंदर लेते हैं। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि पाठ्य पुस्तक में कोई उपदेश नहीं, पाठ्य पुस्तक में कोई उपदेश नहीं, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकों के अंदर कोई ऐसी अवांछित चीजों का जिक्र, कोई चीजों का ब्यौरा नहीं होना चाहिए, जो अवांछित जो तथ्य है उसके अंदर शामिल नहीं होने चाहिए। उसके अंदर केवल जो तथ्य हैं स्टडी से रिगार्डिंग वही होने चाहिए, क्योंकि अच्छी पाठ्य पुस्तकें वही होती हैं जिनमें केवल सत्य, जो हमें केवल सत्य के दर्शन करवाती हैं, जिससे हमें कोई प्रॉपर ज्ञान मिलता है, जिससे पढ़कर जो हमारा मन है, जो हमारी आत्मा है मंत्रमुग्ध होती है, आनंदमय होती है। तो जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तक में कोई उपदेश नहीं, अवांछित तत्व नहीं होने चाहिए, ये क्या है, सिर्फ तथ्य ही इसके अंदर होने चाहिए। तो पाठ्य पुस्तकें वही अच्छी हैं जो क्या है, हमें सत्य के प्रॉपर दर्शन करवाती हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक हुआ क्लियर कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकों के कार्य और इसका चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें, जिसको स्टूडेंट हमने पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ खत्म। थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।